जीवमजीवं दवं जिणवर्वसहेण जीर्णने दिष्ठं देवेन्द्रविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। यह बृहद द्रव्य संग्रह की 14वीं गाथा की टीका का समापन होने वाला है। अथ त्रिधात्मानं गुणस्थानेषु योजयति। आप लोगों को बताया था 3 प्रकार की आत्मा होती है, एक बहिरात्मा, एक अंतरात्मा और एक परमात्मा। ये चीज सीखना बहुत जरूरी है। अगर हम इन 3 आत्माओं के बारे में समझ लेंगे और इन 3 आत्माओं का किस तरह से क्रमिक विकास होता है ये समझ लेंगे तो हमें सब कुछ जैन दर्शन की अवधारणा समझ आने लगेगी। ये 3 प्रकार की आत्माओं का वर्णन ही हमें हमारी आत्मोन्नति से जोड़ता है। इसलिए आचार्य यहाँ कहते हैं कि इनकी गुणस्थानों में भी योजना हमें कर लेनी चाहिए। यानी किस गुणस्थान में कौन सी अंतरात्मा होती है, कौन सी बहिरात्मा का गुणस्थान कौन सा होता है, ये अगर हमें ज्ञान रहेगा तो हम कुछ भीतर से जैन धर्म जान पाएंगे, है ना। जैसे कि कल यहाँ पर पूछा था तो किसी सज्जन ने कहा अंतरात्मा मिथ्या दृष्टि होते हैं। मतलब किसी को कुछ पता नहीं होता है कि अंतरात्मा किसे कहते हैं, बहिरात्मा किसे कहते हैं, उनका गुणस्थान कौन सा होता है। ये जब तक आप लोगों को ज्ञान नहीं होगा तब तक बाहर जो कुछ भी आप करते हैं उससे बहुत अधिक लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए थोड़ा सा जिनवाणी का रसपान भी करना चाहिए। और कल भी आपको बताया था कि जिनवाणी का एक एक अक्षर हमारे लिए संसार सागर से ऊपर उठाने वाला है। तो हमें जिनवाणी के अक्षरों में रुचि उत्पन्न होगी, जिनवाणी के ज्ञान में रुचि उत्पन्न होगी तो ही हमारे भीतर से कुछ धर्म उत्पन्न होगा। तो कैसे गुणस्थानों में ये 3 आत्माएं रहती हैं इसको समझने के लिए मिथ्या सासादन मिश्र गुणस्थानत्रये तारतम्य न्यूनाधिक भेदेन बहिरात्मा ज्ञातव्यः। मिथ्यात्व गुणस्थान है, सासादन गुणस्थान है और मिश्र गुणस्थान है। ये 3 गुणस्थान शुरू के गुणस्थान होते हैं। कभी सुना है आप लोगों ने? कितने गुणस्थान होते हैं? 14 गुणस्थान होते हैं। उनमें पहला गुणस्थान मिथ्या दृष्टि जीव का मिथ्यात्व गुणस्थान कहलाता है। दूसरे गुणस्थान में सासादन सम्यक दृष्टि जीव होता है जो भी एक तरह से मिथ्यात्व की ओर उन्मुख होता है। और तीसरा गुणस्थान मिश्र गुणस्थान होता है, इसमें सम्यक और मिथ्यात्व का मिलाजुला भाव होता है। तो इन तीनों ही गुणस्थानों में तारतम्य को लेकर के कहीं कम कहीं ज्यादा ऐसे करके ये सब बहिरात्मा ज्ञातव्य, इन सबको बहिरात्मा जानना चाहिए। समझ रहे हो? बहिरात्मा, मिथ्या दृष्टि जितने भी जीव हैं सब क्या हैं? बहिरात्मा। और मिथ्या दृष्टि जीवों का गुणस्थान पहला गुणस्थान होता है। संसार में जो जीव कहीं पर भी जन्म मरण करते हैं सभी नियम से मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं। जिन्हें तत्व का श्रद्धान नहीं होता, जिन्हें जिनवाणी कभी सुनने को नहीं मिलती, जिन्हें जिनवाणी पर कभी रुचि उत्पन्न नहीं होती, वे सभी जीव क्या कहलाते हैं? बोलो। हाँ, आप लोग तो नहीं हो ना, क्योंकि आप लोग सुनते रहते हो, है ना। तो जो जीव जानते ही नहीं कि गुणस्थान क्या, मिथ्यात्व क्या, सम्यक्त्व क्या, ऐसे अंधकार में जो जीव रहते हैं ये सभी बहिरात्मा जीव कहलाते हैं।
तो पहला गुणस्थान, दूसरा गुणस्थान और तीसरा गुणस्थान, इन तीनों गुणस्थानों में रहने वाले जीव क्या कहलाए? बहिरात्मा जीव कहलाए। इन्हें बोलते हैं बहिरात्मा, माने प्राकृत में बोलेंगे तो इन्हें कहते हैं बहिरप्पा। क्या बोलेंगे? अप्पा माने आत्मा। तो इनकी आत्मा बाहर बाहर ही डोलती है। बहिरप्पा माने बाहर है जिनकी, अप्पा माने आत्मा, बहिर आत्मा। तो जिनकी आत्मा कभी आत्मा में आती ही नहीं है, जिनकी कभी आत्मा अपने में कभी रहती ही नहीं है, और जिन्हें पता ही नहीं होता है कि हमें अपने में भी रहना चाहिए, ऐसे सभी जीव संसार के क्या कहलाते हैं? बहिरप्पा। समझ में आ रहा है? तो जब तक यह जीव बहिरात्मा बना रहता है तब तक ये धर्म से दूर रहता है, देखा जाए तो, चाहे बाहर से कितना भी कुछ भी हुल्ला मचा ले। समझ आ रहा है? चाहे लल्ला जन्म ले ले और चाहे कितना ही तुम हल्ला करो। किसी भी प्रोग्राम में अगर आपको ये पता है कि धर्म भीतर से कैसे शुरू होता है तो हल्ला में भी आनंद आता है, लल्ला की आवाज सुनने में भी आनंद आता है। और जब आपको पता ही नहीं कि लल्ला कैसा है तो आप कितना ही हल्ला करो, आपको भीतर से कोई सम्यक दर्शन होने वाला नहीं है। समझ रहे हो ना? आज के दिन सबसे ज्यादा लल्ला और हल्ला होता है ना। तो यह चीज समझने की है कि जो लल्ला होता है, लल्ला माने जो तीर्थंकर बालक है, वह अपने आप में क्या है और हम क्या है, वो कहां है और हम कहां हैं, अगर हम ये समझते रहेंगे तो लल्ला में भी आनंद आएगा और हल्ला करने में भी आनंद आएगा। समझ रहे हो? तो वह जीव जो जन्म लेता है वह तीर्थंकर बालक का जीव नियम से क्या होता है? बहिरात्मा नहीं होता। क्या होता है? वो अंतरात्मा होता है। अब अंतरात्मा भी कई तरह के होते हैं, जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट, है ना? उनके 3 लेवल हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब उनमें उन लेवलों में भी देखते हैं कि वो अंतरात्मा कौन से लेवल का है। समझ रहे हो? तो आचार्य आगे कहते हैं, अविरत गुणस्थाने तद योग्य अशुभ लेश्या परिणतो जघन्य अंतरात्मा। सबसे पहले अंतरात्मा कहलाता है जघन्य अंतरात्मा। क्या बोलते हैं? जो जघन्य अंतरात्मा होता है वह अविरत गुणस्थान में कहलाता है। ये चौथे गुणस्थान का नाम है। क्या बोलते हैं इसको? अविरत सम्यक दृष्टि, अविरत गुणस्थान, जिसे चौथा गुणस्थान कहते हैं। तो चौथे गुणस्थान में यह जीव अंतरात्मा बन जाता है, इसको जघन्य अंतरात्मा कहा जाता है। अभी इसकी अंतरात्म पने की शुरुआत हुई है, लेकिन यह बहिरात्मा नहीं है। इसकी आत्मा ये समझने लग जाती है कि आत्मा क्या, परमात्मा क्या, जीव क्या, अजीव क्या, ये इसकी समझ में आने लग जाता है, उसे अंतरात्मा कहा जाता है। सुन रहे हो? इसलिए ये समझना जरूरी है कि जघन्य अंतरात्मा की परिणति कैसी होती है। तो आचार्य कहते हैं, तद योग्य अशुभ लेश्या परिणतो जघन्य अंतरात्मा। क्या कहते हैं? यानी अविरत गुणस्थान में भी वह अपने योग्य अगर अशुभ लेश्या से परिणत है तो भी वो जघन्य अंतरात्मा है। सुनते हो? लेश्या जानते हो? लेश्या माने अपने अंतरंग के भाव, जिससे हमारी आत्मा पर रंग चढ़ता रहता है, उसको क्या बोलते हैं? लेश्या, हमारी भावात्मक परिणति। तो जघन्य अंतर आत्मा की लेश्या शुभ भी हो सकती है, अशुभ भी हो सकती है, लेकिन वह अशुभ भी अगर लेश्या होगी तो भी वो अविरत सम्यक दृष्टि होने के कारण से वह जघन्य अंतरात्मा कहलाएगा। फिर क्षीण कसाय गुणस्थाने पुनः उत्कृष्ट।
सबसे उत्कृष्ट अंतरात्मा कब बनता है? जब वो क्षीण कसाय गुण स्थान में होता है। क्षीण कसाय गुण स्थान कहते हैं 12वें गुण स्थान को। कौन से गुण स्थान को? हाँ, कुछ कुछ अच्छा अच्छा भी जान लो। 12वें गुण स्थान का नाम क्या? क्षीण कसाय। तो वहां पर उसकी उत्कृष्ट अंतरात्मा की दशा है। और जघन्य अंतरात्मा कहां है? चौथे गुण स्थान में। अब 14 गुण स्थानों को आप अपने दिमाग में थोड़ा सा व्यवस्थित कर सकते हो। 1 से लेके 3 गुण स्थान तो बहिरात्मा के हो गए। चौथे गुण स्थान से अंतरात्मपन शुरू हुआ और उत्कृष्ट अंतरात्मा कहां बना जाकर के? वो 12वें गुण स्थान में। समझ आ रहा है? और बीच के जो गुण स्थान हैं उनके लिए अविरत क्षीण कसायोर मध्य मध्यम। चौथे गुण स्थान से लेकर के क्षीण कसाय गुण स्थान तक ये सभी मध्यम अंतरात्मा कहलाते हैं। समझ आया? ये अंतरात्मा का इतना बड़ा, इनका एक काल कहें, इनका अध्वान कहें, मार्ग कहें, ये अंतरात्मा चौथे गुण स्थान से लेकर के 12वें गुण स्थान तक अंतरात्मा की ही प्रवृत्ति चलती रहती है। समझ आ रहा है? फिर 12वें गुण स्थान के बाद क्या हो जाएगा? 13वां गुण स्थान और 14वां गुण स्थान ये परमात्मा के गुण स्थान है। किसके? सयोगी अयोगी गुण स्थान द्वये विवक्षित एक देश शुद्ध नयेन सिद्ध सदृश है परमात्मा सिद्धस्तु साक्षात परमात्मा इति। देखो, समझ में आ गया आपको? 14 गुण स्थान 5 मिनट में ही। सयोगी और अयोगी ये 13वें 14वें गुण स्थान के नाम है। सयोगी केवली और अयोगी केवली इनको बोलते हैं। तो इन दोनों गुण स्थान में ये अभी शुद्ध नय से इनको परमात्मा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सिद्ध के सदृश हो गए। कैसे हो गए ये? सदृश माने समान, सिद्ध नहीं हो गए। देखो, बहुत अच्छी चीज है ये पकड़ने की। जब तक हम ये कहते हैं यह इसके समान है, तब तक ये मत समझना कि वो वही हो गया। सुन रहे हो? यानी अरिहंत भगवान को भी सिद्ध सदृश तो कहेंगे लेकिन सिद्ध नहीं कहेंगे। क्या समझ आया? अरिहंत भगवान भी कैसे हो गए? सिद्ध सदृश हो गए, सिद्ध समान हो गए, लेकिन अभी सिद्ध नहीं हुए। इसलिए वो एक देश शुद्ध नय से अभी सिद्ध सदृश परमात्मा है। उन्हें हम क्या बोलते हैं? अरिहंत परमात्मा, सकल परमात्मा, उनको भी हम परमात्मा कहते हैं, लेकिन अभी वह सिद्ध परमात्मा की तरह परमात्मा नहीं बने। सिद्धस्तु साक्षात परमात्मा इति। जो साक्षात परमात्मा है वो कौन है? वो सिद्ध भगवान है, जो पूर्ण शुद्ध हुए। इस तरह से आपके दिमाग में यह बैठना चाहिए कि कोई भी चीज जब तक किसी के सदृश है तब तक भी वह उस रूप नहीं है। समझ आ रहा है? कई लोग अपनी आत्मा में भावना करते हैं, सिद्ध सदृशोहम, सिद्ध स्वरूपोहम, मैं सिद्धों के समान हूं, मैं सिद्ध सदृश हूं। तो ये आपकी भावना कहलाएगी, आप हो नहीं गए। सुन रहे हो ना? गलत फहमी मत पाल लेना कि मैं सिद्ध सदृश कहते कहते, सिद्ध स्वरूप कहते कहते मैं सिद्ध हो गया। ऐसी गलत फहमी मत पाल लेना। सिद्ध अरिहंत भगवान को भी सिद्ध सदृश कहा जा रहा है। तो आप सोचो, आप तो चौथे गुण स्थान वाले हो, आप तो अभी सिद्धों से बहुत दूर हो। जो बिल्कुल सिद्धों के निकट आ गए हैं, 14वां गुण स्थान में भी अगर अयोग केवली हैं, 13वें गुण स्थान में वे सयोग केवली हैं, जो सिद्ध बनने ही वाले हैं, उनको सिद्ध सदृश कहा जा रहा है। सुन रहे हो ना? इसलिए जब कभी हम और आप ऐसा बोलते हैं या भावना करते हैं कि हम सिद्ध स्वरूपी हैं, हम सिद्ध समान हैं, हम सिद्ध सदृश हैं, तो ये भी ध्यान रखना कि सिद्ध भी हमसे बहुत दूर हैं।
हमारा गुण स्थान अभी चौथा भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, और चौथे गुण स्थान में हम सिद्धों की भावना तो कर सकते हैं, लेकिन ऐसी भ्रांति मत पैदा कर लेना कि हम सिद्ध हो गए, हम तो सिद्ध स्वरूप हैं, हमारी आत्मा तो सिद्ध जैसी शुद्ध है, त्रैकालिक शुद्ध है। इस तरह से जो लोग अपने अंदर भ्रांति पैदा कर लेते हैं, तो फिर वह सिद्ध बनने से अपने आप को थोड़ा सा वंचित कर लेते हैं। समझ में आ रहा है? आपको यह समझना है कि सिद्ध सदृश जो हो जाएगा वो परमात्मा हो जाएगा। हम अभी परमात्मा नहीं है, हम अभी क्या है? हम अंतरात्मा हो सकते हैं। समझ में आ रहा है? अभी हम क्या हो सकते हैं? अंतरात्मा। तो पहले अंतरात्मा ही हम बन जाएं। अंतरात्मा नियम से अपने अंदर ये महसूस करने लग जाता है कि मेरी आत्मा भी सिद्ध बन सकती है, बनती है, मेरी आत्मा में भी सिद्धों की तरह गुणवत्ता है। ये अंतरात्मा का विश्वास आ जाता है। समझ में आता है? सिद्धों की आत्मा में और मेरी आत्मा में कोई अंतर नहीं है, ये भी उसके अंदर विश्वास आ जाता है, लेकिन वह अभी सिर्फ विचार करता है, भाव करता है, मेरी आत्मा सिद्ध के जैसी है, लेकिन मैं सिद्ध नहीं हूं। अभी क्या है? अंतर आत्मा होना भी अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। क्या सुन रहे हो? इस पंचम काल में बहिरात्मा से अंतरात्मा बन जाना, अंतरप्पा बन जाना भी अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। क्यों? समझ रहे हो ना? अंतरप्पा का मतलब समझते हो? जो लोग समझते हैं उन्होंने तो ताली बजा दी, जो नहीं समझते वो सुन रहे इनने ताली क्यों बजा दी, ऐसी क्या बात कह दी महाराज ने? हैं? समझ में आ रहा है? तो एक कोर्स चलता है इसी तरह से बहिरात्मा को अंतरात्मा बनाने का, है ना? उसी को अरहम ध्यान योग का कोर्स कहते हैं, जिसके माध्यम से बहिरात्माओं को अंतरात्मा की ट्रेनिंग दी जाती है। उन्हीं को कहते हैं अंतरप्पा। तो अंतरप्पा बनना ही अपने आप में पहले सबसे बड़ी चीज है। जैसे जैसे आपकी अंतरात्मा का विकास होगा, आप अंतरप्पा बनेंगे, तो आपकी लेस्या अशुभ से शुभ होती चली जाएगी, है ना? यहां अशुभ लेस्या से शुरू इसलिए किया क्योंकि जो जघन्य से जघन्य अंतरात्मा होगा वो भी अशुभ लेस्या वाला हो सकता है ना? क्योंकि नारकों में भी नारकी जीव भी नरकों में अशुभ लेस्या के साथ रहते हैं, वहां पर भी वो अंतरात्मा कहलाते हैं, क्योंकि वो भी सम्यक दृष्टि जीव वहां पर भी होते हैं। तो अशुभ लेस्या से अंतरात्मा शुरू होती है, लेकिन मनुष्य गति में अंतरात्मा अगर रहेगी तो वो शुभ लेस्या के साथ ही रह पाएगी। सुन रहे हो? ये अशुभ लेस्या किसके लिए? जहां पर नियम से अशुभ लेस्या होनी ही है, निश्चित ही है, उनके लिए। तो वो भी वहां पर सम्यक दृष्टि होते हैं नरकों में, वो भी अंतरात्मा होते हैं, लेकिन उनकी लेस्या शुभ नहीं हो सकती। मनुष्यों की लेस्या शुभ हो सकती है। तो मनुष्य के लिए एक पुरुषार्थ ये रहता है, एक तरफ वह अपने परिणामों को जिनवाणी के अनुसार तत्व ज्ञान से जोड़े, और दूसरी तरफ अपनी लेस्या को शुद्ध बनाए रखे, शुभ बनाए रखे। अगर लेस्या शुभ रहेगी तो आपकी अंतर आत्मवृत्ति बढ़ती रहेगी। क्या सुन रहे हो? एक तरफ तो आपको श्रद्धान हो गया, जीव और पुद्गल का, जीव और अजीव का, जीवादि 7 तत्वों का आपने ज्ञान कर लिया, श्रद्धान कर लिया, लेकिन आपकी लेस्या शुभ नहीं है, तो धीरे धीरे वह श्रद्धान में कमी आती जाएगी। इसलिए जो शुभ लेस्या मनुष्यों के लिए कही गई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आपको अपनी लेस्या को अशुभ से शुभ की ओर ले जाना। लेस्या समझ रहे हो ना? हाँ, अभी जैसे होली आ रही है तो शरीर पे रंग लगाओगे, तो शरीर पे रंग लगाने का नाम है द्रव्य लेस्या, है? और आपकी आत्मा में जो अपनी कसायों से रंग लगते रहते हैं उसका नाम है भावलेस्या। तो सुधारना किसको है? भावलेस्या को। द्रव्यलेस्या तो कहीं भी सुधर जाएगी, है?
प्लास्टिक सर्जरी से भी सुधर जाएगी, थोड़ा कहीं पे अच्छा मेकअप कर लोगे तो भी सुधर जाएगी। वो इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या इंपॉर्टेंट है? भावलेस्या। तो सम्यक दृष्टि जीव को अपने जगन्य अंतर आत्मा से मध्यम अंतर आत्मा तक आने के लिए और उस मध्यम अंतर आत्मा की लंबी यात्रा पूरी करने के लिए क्या सुधारना पड़ता है? बस अपनी लेस्या सुधार के रखो, ये इंपॉर्टेंट चीज है। समझ आ रहा है? चौथे गुण स्थान से उसकी यात्रा शुरू हुई, सम्यक दृष्टि जीव की अंतरात्मपन की। वो यात्रा उसकी 12वें गुण स्थान तक पहुंचेगी कब? उसका श्रद्धांत तो बना रहे, लेकिन उसकी लेस्या भी सुधरती चली जाए। जैसे जैसे लेस्या अच्छी होती चली जाएगी, वैसे वैसे उसका गुणस्थान का भी वृद्धि होती चली जाएगी। तो क्या समझ में आ रहा है? भावों को अच्छा बना करके रखना है ना। अब समझो, मानो तीर्थंकर बालक का जन्म हुआ, सुन रहे हो? अब देखो वो बालक क्या है, कौन से गुण स्थान में है, कौन सी लेस्या वाला है, बहिरप्पा है कि अंतरप्पा है, क्या है? बोलो बोलो बोलो। बहुत पंचकल्याणक सुनते हो, बहुत पंचकल्याणक देखते हो। तो जो तीर्थंकर बालक जन्म लेता है वो नियम से क्या होता है? अंतरप्पा होता है। समझ में आ रहा है? कौन सा अंतरप्पा होगा? अभी तो अविरत गुणस्थान में रहने वाला अंतरप्पा है, चौथे गुणस्थान में रहने वाला ये अंतरप्पा होता है, तो वो सम्यक दृष्टि है ना। लेकिन वह अभी कौन सा अंतरप्पा कहलाएगा? अभी वो जगन्य अंतरात्मा है। क्या सुन रहे हो? हाँ, चौथे में है तो जगन्नी कहलाएगा। डरते क्यों भाई? तीर्थंकर बालक है तो बहुत, भाई सिद्धांत तो सिद्धांत है। तो अभी वो कौन सा है अंतरात्मा? जगन्य अंतरात्मा है। अब तुम सोचो, तुम भी कह रहे हो हम भी जगन्य अंतरात्मा है और वो भी जगन्य अंतरात्मा है, अब दोनों में कितना अंतर हो गया? क्या सुन रहे हो? तुम्हारे यहां कोई लल्ला होता है तो तुम्हें फोन कर करके अपने रिश्तेदारों को बताना पड़ता, भैया लल्ला हो गया, लल्ला हो गया, लल्ला हो गया। तब वो कहते हैं ठीक है हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। और ये एक बालक है जिसको कोई भी ना कहीं फोन लगाता है, ना कहीं कोई मैसेज भेजता है। ये जन्म लेता है तो इंद्रों के मुकुट हिलने लग जाते हैं और उनके आसन हिलने लग जाते हैं। ये कौन सा अंतरप्पा आ गया? समझ में आ रहा है? कितनी बड़ी चीज है ये भी जगन्य अंतरप्पा होकर के, कितनी ताकत अपने अंदर रखे हुए है और अपने अंदर इतना प्रभाव रखे हुए है पुण्य का कि जिसके जन्म लेते ही 3 लोक में हर्ष उत्पन्न हो जाता है। सभी हर्षित हो जाते हैं, सब जगह खुशियां हो जाती हैं, किसी को कोई चिंता नहीं रहती। ये इसके अंदर कहां से आया? क्या सुन रहे हो? ये कहां से आया? ये आज तो आपको जन्म ले रहा है, इसलिए चौथे गुण स्थान में आपको जगन्य अंतरप्पा दिख रहा है। सुन रहे हो? लेकिन पिछले जन्मों में यह जगन्य नहीं, यह मध्यम अंतरप्पा तो नियम से रह कर के अपने अंदर इतना आत्म तत्व की रुचि बनाए रखने से इतनी लेस्या विशुद्धि कर ली, इतना पुण्य अर्जित कर लिया, तब जाकर के इसके इस जन्म में यह जगन्य अंतरप्पा होने पर भी इतना प्रभाव आता है कि सारे सौधर्म इंद्र भी सम्यक दृष्टि होते हैं। सब ये देवों में बड़े बड़े जितने इंद्र होते हैं, ईशान इंद्र वगैरह, सब ये सम्यक दृष्टि होते हैं। फिर भी उस सम्यक दृष्टि जीव की कितनी पूजा और प्रशंसा करता है, ये आप इससे समझ सकते हो। क्या सुन रहे हो? चौथे गुण स्थान में ही है सब। सौधर्म इंद्र भी कौन से गुण स्थान में है? वो भी अविरत सम्यक दृष्टि, वो भी अंतरप्पा है, वो भी चौथे गुण स्थान में, वो भी जगन्य अंतरप्पा है। अब आप देखो, अगर वो ये सोचे कि हम भी जगन्य अंतरप्पा, ये भी जगन्य अंतरप्पा, तो हम इसकी पूजा क्यों करें, हम इसको
हाथी पर बैठा करके ऐरावत हाथी पर क्यों लेकर के सुमेरु पर्वत पर जाएं? ये अंतर है देवों में और मनुष्यों की शक्ति में। सुन रहे हो? इसलिए इस दृश्य से जब आप जन्म कल्याणक किसी भी तीर्थंकर का देखते हो तो उससे एक चीज अपने मन में रख लेना, एक ज्ञान अपने मन में ले लेना, जो मैं आपको बता रहा हूं, जो आपको प्रतिष्ठाचार्य नहीं बताएंगे, वो मैं बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं? मनुष्य में शक्ति ज्यादा है कि देवों में शक्ति ज्यादा है? पहले ये बताओ। मनुष्य ज्यादा शक्तिमान पुण्यवान होता है या देव ज्यादा शक्तिमान और पुण्यवान होते हैं? समझ में आ रहा है? बालक क्या है, मनुष्य है कि देव है? और सौदरविंद्र क्या है? सारे देवों का देव है। सुन रहे हो? जितने भी देव समूह है चारों निकाय के, सब देवों का वो सबसे बड़ा इंद्र है। फिर भी वह इंद्र उन बालक के लिए कितनी पूजा प्रशंसा करता है और उसको अपने सिर पर घुमा करके ऐरावत हाथी पर बिठा करके उसके लिए इतना बहुमान देता है। इससे आपको यह समझ लेना है देव बड़े नहीं होते हैं, देवों से बड़ा मनुष्य होता है अगर मनुष्य के पास में धर्म होता है। समझ आ रहा है? सम्यक दर्शन का नाम ही धर्म है। धर्म किसे कहते हैं? बोलो। हाँ, अंतरप्पा हुआ तो धर्म हुआ, सम्यक दर्शन हुआ तो धर्म हुआ। ऐसा सम्यक दृष्टि जीव जब पिछले जन्मों में भी मध्यम अंतरात्मा बनकर के भी पुण्य अर्जित करके जब अगला जन्म लेता है तो उसके जन्म में इतनी शक्ति आ जाती है कि बाकी के सब जीव, सब लोग उसको देखने के लिए लालायित रहते हैं, उसको हाथ में लेने के लिए लालायित रहते हैं। इतना मंगलकारी पुण्यवान वह जीव जो बनता है वह धर्म के प्रभाव से ही बनता है। सुन रहे हो? महाराज धर्म तो हम भी कर रहे हैं, अभी आपने करना शुरू किया है, वो पहले से करता हुआ आ रहा है। ये अंतर है। नहीं समझ में आया? हमारा भी तो जन्म हुआ, तुम्हारा जन्म हुआ, लेकिन वो सम्यक दर्शन के साथ नहीं हुआ, है ना? मान लो सम्यक दर्शन के साथ सौदरमिंद्र का जन्म हो भी गया तो भी देवों का पुण्य इतना नहीं होता कि उनके जन्म पर कोई इतना बड़ा उत्सव मनाया जाए। तीर्थंकर के ही जन्म पर इतना बड़ा उत्सव होता है। इसलिए हर चीज गुणस्थानों से नहीं तौली जाती है। समझ में आ रहा है? जो कुछ भी मंगलता आती है वह पुण्य के माध्यम से आती है। गुणस्थान अलग चीज है और पुण्य अलग चीज है। गुणस्थान एक जैसे हो सकते हैं, सब जघन्य अविरत सम्यक दृष्टि है, सब जघन्य अंतरात्मा है, सबका गुणस्थान चौथा है, लेकिन अंतर किसमें है? पुण्य में। समझ आ रहा है? तो जो जितना मंगलकारी होता है उसका पुण्य उतना ही अधिक होता है। एक गुणस्थान में रहने वाले जीवों के भी अलग अलग पुण्य होते हैं और उसी पुण्य के प्रभाव से वह जीव अलग अलग तरह से दूसरों के लिए भी धर्म का मार्ग प्रशस्त करते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? हाँ, तो क्या समझना, हम तो आज धर्म करना शुरू किए हैं और ये पिछले जन्मों से करते आ रहे हैं, इसलिए इनका प्रभाव दिख रहा है और इनके प्रभाव में हम भी प्रभावित हो रहे हैं, तो हम इनकी भी जय जयकार कर रहे हैं और करना भी चाहिए। समझ आ रहा है? समझो, ये अंतर आत्मा का सैद्धांतिक विवेचन अगर हम समझ करके चलें तो हमें समझ में आएगा कि एक गुणस्थान में समान भाव रखने वाले लोगों के अंदर भी, जीवों के अंदर भी अलग अलग लेश्याओं से अलग अलग तरह के पुण्यों की वृद्धि होती है। पुण्य अलग अलग क्यों हो जाता है? लेश्या के कारण से। किसके कारण से? हाँ, तो अशुभ लेश्या से लेकर के ऊपर शुभ लेश्या तक, पीत
भी शुभ लेस्या है, पद्म भी शुभ लेस्या है, शुक्ल भी शुभ लेस्या है। इन सब लेस्याओं में रहने वाले जीव अलग अलग तरह के पुण्यात्मा अंतरात्मा होंगे, लेकिन सबके पुण्य अलग अलग होंगे। इसलिए कह रहा था इस प्रसंग से सबसे अच्छी चीज आपको सीखने लायक क्या है, हमें अपने गुणस्थानों की वृद्धि करने के लिए भी और उस गुणस्थानों में भी अपनी विशुद्धि बढ़ाने के लिए हमें अपनी लेस्या को शुद्ध बनाना चाहिए। लेस्या माने भावों की शुद्धि। भावों की शुद्धि किससे होगी? कसायों की कमी से होगी। किससे होगी? हाँ, इसलिए इस लाइन को पढ़ते हैं, अत्र बहिरात्मा हेय। अब यहां पर बहिरात्मा तो कहा हे है, इसकी तो बातें छोड़ो, बहिरात्मा नहीं बनना अपने को। हे माने छोड़ने योग्य, समझ रहे? उपादेय भूतस्य अनंत सुख साधकत्वाद अंतरात्मा उपादेय। अंतरात्मा क्या है? उपादेय है, इसको ग्रहण करो। हमें क्या बनना? अंतरात्मा बनना। क्या सुन रहे हो? कभी कहते हो अपने बच्चे से बेटा क्या बनना? कोई नहीं बोलता बेटा इंजीनियर बनना, बेटा डॉक्टर बनना, बेटा सीए बनना है। कोई मम्मी बोलती है अपने बेटे से क्या बनना बेटा? बेटा अंतरप्पा बनना। जो उपादेय है उसका तो ज्ञान दो बच्चे को। हा? तो इसलिए हे बहिरात्मा है, उपादेय भूत क्या है? अनंत सुख का जो साधक है वो अंतर आत्मा कहलाता है। अंतर आत्मा क्या है? अभी साधक होता है। साधक समझते हो? जो अभी साध रहा है। किसको साध रहा है? अनंत सुख को साध रहा है। माने हमें अनंत सुख की प्राप्ति करना है। ध्येय क्या बनाता है अंतरात्मा? अनंत सुख प्राप्त करना, अनंत को प्राप्त करना है। समझ आ रहा है? इसलिए अरहम ध्यान योग में आप एक कभी सिंबल देखेंगे, 0 to इन्फिनिटी। समझ में आ रहा है? वो इन्फिनिटी साइन है उस अनंत का कि हमें अनंत सुख प्राप्त करना है। अभी हम किसने सुख में है? अभी तो हमारा सुख बिल्कुल 0 है। समझ में आ रहा है? तो हमें अनंत सुख को प्राप्त करने का जब ध्येय बन जाता है तो वही हमारे लिए अंतर आत्मपन का भाव बन जाता है। इसलिए अंतर आत्मा इंद्रिय सुखों में सुख नहीं मानता। वह किस सुख को सुख मानता है? जो अनंत सुख के भोक्ता हैं सिद्ध भगवान, उनके सुख की प्राप्ति का वह साधना करता है। इसलिए वह अनंत सुख का साधक होने से अंतर आत्मा कहलाता है। आया समझ में? वही उसके लिए उपादेय होता है। इसलिए पंच कल्याणक तो 4 दिन में 5 दिन में पूरे हो जाते हैं, लेकिन हमारी दृष्टि इस बात पर टिकनी चाहिए कि जैसे वह मोक्ष प्राप्त होने के बाद में मुक्त हो गए, सिद्ध हो गए, तो हमें भी सिद्ध बनना है, घर नहीं चले जाना है। क्या सुन रहे हो? मेला खत्म, पैसा खत्म। तो ऐसा करने वालों से फिर जो है धर्म की वृद्धि नहीं होती। तो इसलिए समझो, सुख का साधक होने से अंतरात्मा उपादेय है और परमात्मा पुनः साक्षात उपादेय इति अभिप्राय है ना। परमात्मा कैसा है? साक्षात उपादेय है, यानी एक साधक रूप उपादेय होता है और एक साक्षात रूप से परमात्म तत्व की प्राप्ति हो जाना, वह उस परमात्मा की प्राप्ति होना, वह उसके लिए साक्षात उपादेय कहलाता है ना। एवं षड द्रव्य पंचास्तिकाय प्रतिपादक प्रथम अधिकार मध्य नमस्कार आदि चतुर्दश गाथाभिर नवभिर अंतर स्थलैर जीव द्रव्य कथन रूपेण प्रथमो अंतर अधिकार समाप्त। इस तरह से 6 द्रव्य पंचास्तिकाय की प्रतिपादन की मुख्यता से ये प्रथम अधिकार शुरू हुआ था। इसमें नमस्कार आदि करने वाली 14 गाथाएं थीं, 9 अंतर स्थल थे। ऐसे करते हुए जीव द्रव्य का कथन प्रथम अंतर अधिकार में पूर्ण हो जाता है। यह जीव द्रव्य की एक तरह से विवेचना समाप्त हो गई। समझ आ गया? ठीक है। तो यही आपके लिए उपादेय और हे के ज्ञान के साथ में ये बढ़ना चाहिए।
जिससे आपको समझ आए कि हमें करना क्या है और हमारे लिए करने योग्य क्या है। ठीक है, तो जो करने योग्य है वही हमारे लिए उपादेय होता है। तो इस तरह से बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा का विवेचन हर किसी के ज्ञान में स्पष्ट होना चाहिए। इसी से आपको मोक्ष मार्ग समझ में आएगा और इसी से मोक्ष समझ आएगा। ठीक है, बोलो, टाइम हो गया है।